तो एपिसोड 7 की स्टार्टिंग में हम सुबासा को स्कूल जाते हुए देखते हैं और बेचारा काफ़ी ज़्यादा परेशान था। और यहाँ पर सुबासा कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती थी, मैं ही हर जगह डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं पढ़ाई में पूरी मेहनत करूँगा। लेकिन तभी वहाँ पर रैना सेनपाई आ जाती है और हमें पता चलता है कि रैना सेनपाई को सुबासा से कुछ बात करनी है। लेकिन यहाँ पर बात करने पे सुबासा काफ़ी ज़्यादा हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसका इस वक्त बात करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। अब सुबासा को इस तरह से देखकर रैना सेनपाई पूछती हैं कि क्या कोई दिक्कत है, जिस पर सुबासा बोलता है कि नहीं, वो बस पढ़ाई को लेकर परेशान था। अब इसके बाद ये दोनों स्कूल जाने लगते हैं और यहाँ पर रैना सेनपाई बताती है कि उन्हें हिस्टोरिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और खासकर जैपनीज़ क्लोथ। और कल जब मैंने तुम्हें उस ट्रेडिशनल जैपनीज़ कपड़ों में देखा तो तुम समझ सकते हो। और यहाँ पर सुबासा भी बहुत अच्छी तरीके से रैना सेनपाई की बात को समझ जाता है। और तभी रैना सेनपाई पूछती है कि क्या अगर वो उसे पढ़ाए तो क्या तो उसे दिक्कत तो नहीं है कोई। सुबासा बताता है कि सिर्फ पढ़ाई की दिक्कत नहीं है, मुझे टॉप करना है। सुबासा की बात सुनकर रैना सेनपाई बोलती हैं कि तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम मुझसे पढ़ोगे तो तुम टॉप नहीं कर पाओगे, जिस पर सुबासा बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। रैना सेनपाई बोलती हैं कि फिर तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा स्कूल में टॉप करती हूँ। तुम्हें किसी भी सब्जेक्ट को लेकर चिंता हो तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। रैना सेनपाई की बात सुनकर सुबासा समझ जाता है कि कल आखिर कैसे रैना सेनपाई ने उसके सवाल का जवाब दे दिया था। और इसी वजह से अब सुबासा बोलता है कि प्लीज़ सेनपाई मुझे पढ़ाइए। और इसी वक्त सुबासा सोच रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं टॉप 10 में आऊँगा, क्योंकि मुझे होकाइडो में रहना चाहता हूँ। और सुबासा की बात सुनकर रैना सेनपाई बोलती हैं कि ठीक है, तुम पूरी शिद्दत से मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी। आने वाले 3 दिनों तक हमारी सिर्फ मॉर्निंग क्लासेस हैं, तो क्लास ख़त्म होने के बाद तुम लाइब्रेरी के स्टोरेज रूम में आ जाना, क्योंकि एग्ज़ाम्स के पहले बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आते हैं। लेकिन लाइब्रेरी के स्टोरेज रूम में से कोई भी स्टूडेंट नहीं जा सकता, तो वहाँ पर मैं अच्छे से तुम्हें पढ़ा पाऊँ। और रैना सेनपाई बड़ी आसानी से ये कर सकती हैं, क्योंकि वो लाइब्रेरी कमेटी में है। सुबासा बोलता है कि हाँ थैंक यू। लेकिन तभी सुबासा सोचता है कि उसके कमरे में सिर्फ वो और रैना सेनपाई होंगे, इस वजह से आज सुबासा थोड़ा शर्माने लगता है। अब स्कूल के बाद हमें गर्ल्स बाथरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्यूकी और एक और लड़की को साथ दिखाते हैं, और ये दोनों भी यहाँ पर एग्ज़ाम्स के बारे में ही बात कर रही थी। तभी सुबासा और रैना सेनपाई भी स्कूल पहुँच जाते हैं, और जैसे ही ये लड़की बाथरूम से बाहर निकलती है वो सुबासा को देख लेती है। लेकिन तभी फ्यूकी सुबासा के पास आती है और सुबासा से पूछती है कि उसने रैना सेनपाई से दोस्ती कर ली, ये कैसे हो सकता है। अब इसके बाद सुबासा फ्यूकी को बताता है कि रैना सेनपाई उसकी नेबर है, इस वजह से ये दोनों एक साथ स्कूल गए। जैसे ही फ्यूकी को ये बात पता चलती है वो अचानक से रुक जाती है और उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। सुबासा पूछता है कि क्या हुआ, फ्यूकी बताती है कि कुछ भी नहीं। अब क्लास ख़त्म होने के बाद टीचर सभी बच्चों को बोलते हैं कि सीधे अपने घर जाना और पढ़ाई करना। हाँ, अगर कोई लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब इसके बाद फ्यूकी सुबासा से पूछती है कि क्या वो आज उसके साथ पढ़ने आ सकता है, जिस पर सुबासा बोलता है कि माफ़ करना फ्यूकी, मैं तुम्हारे साथ नहीं पढ़ पाऊँगा। ये बात सुनकर फ्यूकी बोलती है कि चलो कोई बात नहीं, तुमसे बार बार पूछने के लिए माफ़ करना। अब इसके बाद सुबासा मन में बोलता है कि फ्यूकी को मैं इस तरीके से मना नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे टॉप में आना ही होगा। और अगर मैंने इन सब के बारे में फ्यूकी को बताऊंगा तो वो हर चीज़ को अपने खुद को दोष देने लगेगी, और मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा हो। और इसके बाद सुबासा पहुंच जाता है लाइब्रेरी स्टोरेज रूम के पास। वैसे उसे अंदर जाने के लिए एक पासवर्ड देना पड़ता है, और पासवर्ड देने के बाद रैना सेनपाई दरवाज़ा खोल देती हैं। जैसे ही सुबासा अंदर जाता है रैना सेनपाई पूछती है कि अब क्या हम शुरू करें। और रैना सेनपाई उस तरीके से देखकर सुबासा काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाता है, क्योंकि वो कमरे में एक साथ बिल्कुल अकेला था उनके साथ। लेकिन तभी ये बाद में दोनों स्टडी करना शुरू कर देते हैं। पहला सब्जेक्ट मैथ है। सुबासा का स्कोर देखकर रैना सेनपाई बोलती हैं कि तुम तो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, तुम तो अपनी क्लास में टॉप पे आ सकते हो। तभी सुबासा बोलता है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, इस वजह से आपको जहाँ भी लगे कि मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ प्लीज़ मुझे बताइए। सुबासा की ये बात सुनकर रैना सेनपाई उसे बताती है कि उसने कैलकुलेशन में कुछ जगह पर गलती कर दी है, तो उसे सुधारना होगा। वैसे तुम्हारे टीचर कौन है? सुबासा बताता है कि ताकाहाशी-सन। अब ये बात सुनकर रैना सेनपाई बोलती हैं कि तुम्हें क्विज़ को रिव्यू करना होगा, क्योंकि उनसे कभी कभी थोड़ी गलतियाँ हो जाती हैं। अब सुबासा ऐसे ही करने लगता है और रैना सेनपाई उसे देखती हैं, लेकिन कुछ देर बाद स्कूल बंद होने का वक्त हो जाता है। इस वजह से ये दोनों घर जाने लगते हैं, और यहाँ पर सुबासा रैना सेनपाई का शुक्रिया अदा करता है और उसे पढ़ाने के लिए बोलता है, जिस पर रैना सेनपाई बोलती है कि आज भी मेरी स्टडीज़ को इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद मिली है। तभी सुबासा पूछता है कि क्या आप मुझे 2 दिन और पढ़ा सकती हो,
रैना सेनपाई बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुमसे एक सवाल करना चाहती हो, तुम पढ़ाई में इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। अब सुबासा सेनपाई को बताता है कि अगर वो इतनी मेहनत नहीं करेगा तो उसे उन लोगों से दूर जाना पड़ेगा जो उसके दिल के बहुत ज़्यादा करीब हैं। और सुबासा की ये बात सुनकर रैना सेनपाई बोलते हैं कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, तुम टॉप 10 में आ सकते हो, मुझे इसके लिए एक रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे। ये बात सुनकर सुबासा को कुछ समझ नहीं आता। अब इसके बाद रात में हमें फ्यूकी का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्यूकी मस्त आराम से टीवी देख रही थी। तभी उसकी बहन बोलती है कि क्या तुम पढ़ाई नहीं करोगी। फ्यूकी बोलती है कि उसके पढ़ने का मन नहीं है। तभी उसकी माँ बोलती है कि दिन में तो तुम सुबासा के साथ बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही थी, जिस पर फ्यूकी बोलती है कि वो बात अलग थी और अब ये बात अलग है। सुनकर फ्यूकी की माँ बोलती है कि वैसे तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा क्या। जहाँ पर फ्यूकी कुछ भी नहीं बोलती और जूस पीने लगती है। दूसरी ओर हमें सुबासा को दिखाया जाता है जो कि घर में पढ़ाई कर रहा होता है और रेना सेनपाई उसे फ़ोन पर सब कुछ बता रही थी। और यहाँ पर सुबासा रेना सेनपाई से बोलता है कि आपने मेरी पढ़ाई में इतनी ज़्यादा मदद की है, मैं आपका कर्ज कैसे उतार सकता हूँ। जिस पर रेना सेनपाई बोलती हैं कि तुम्हें पढ़ाकर मेरी स्टडीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है, इसके अलावा मुझे एक रिवॉर्ड तो मिलेगा ही। और रेना सेनपाई की यह बात सुनकर फिर से सुबासा शर्मा जाता है और इसके बाद रेना सेनपाई गुड नाइट बोलकर सोने के लिए चली जाती हैं, क्योंकि पढ़ाई करने के साथ साथ दिमाग को आराम देना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। सुबासा बोलता है कि वो कुछ देर और पढ़ेगा, इसके बाद वो सो जाएगा। लेकिन तभी उसकी दादी उसे कुछ खाने को लेकर आती है और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे स्कूल में फ्यूकी को हम लोग देखते हैं। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी, अब इन्हें और पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी ओर सायूरी पढ़ाई को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। वहीं दूसरी क्लास में हमें रेना सेनपाई को दिखाते हैं जो कि ये बस दुआ कर रही थी कि सुबासा को अपने एग्ज़ाम में अच्छा कर पाए। वहीं पर सुबासा को देखते हैं जिसका एग्ज़ाम बस शुरू ही होने वाला है और जैसे ही टीचर टेस्ट शुरू करती है सुबासा लिखना स्टार्ट कर देता है। टेस्ट खत्म होने के बाद हम फ्यूकी को देखते हैं जिसका टेस्ट शायद से कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं गया, लेकिन तभी सुबासा को कहीं जाते हुए वो देखती है। अब वो सुबासा के पीछे जाने लगती है, लेकिन अगले ही पल वो देखती है कि सुबासा तो वहाँ पर नहीं है। फ्यूकी लाइब्रेरी में सुबासा को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर सुबासा उधर नहीं होता। फिर टेस्ट के अगला दिन आता है जब हम सारे बच्चों को देखते हैं कि जो कि पढ़ाई कर रहे थे। फ्यूकी सुबासा से बोलती है कि आज के बाद उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। सुबासा बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। इसके बाद फ्यूकी पूछती है कि सुबासा कल तुम लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, मैंने तुम्हें लाइब्रेरी की ओर जाते हुए देखा, लेकिन उसके बाद तुम पता नहीं कहाँ गए थे, कोई और होगा वो। यहाँ पर सुबासा मन में बोलता है कि उसे चाहते हुए भी रेना सेनपाई की स्टडीज़ करने के लिए ये बात फ्यूकी को छुपानी पड़ रही है। लेकिन तभी फ्यूकी बोलती है कि चलो टेस्ट खत्म होने के बाद कहीं घूमने चलोगे। सुबासा बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। अब फ्यूकी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और यहाँ पर सुबासा सोचता है कि टेस्ट खत्म होने के बाद फ्यूकी से उसे कुछ भी छुपाना नहीं पड़ेगा। फिर हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिजल्ट आ गया होता है और फ्यूकी का पेपर कुछ ज़्यादा अच्छा गया नहीं होता है और सायूरी भी उसे सिंपैथी दे रही थी। तभी फ्यूकी बोलती है कि सुबासा का स्कोर क्या होगा। तभी अगली सीन में हमें लाइब्रेरी का स्टोरेज रूम में रेना सेनपाई को दिखाते हैं और वहीं पर सुबासा भी आ जाता है और यहाँ पर रेना सेनपाई सुबासा के स्कोर के बारे में पूछती है। सुबासा बताता है कि उसे 3rd प्लेस मिला है और वो अपने गोल को अचीव कर लिया है और वो टॉप 10 में आ गया। और वो ऐसे इसलिए कर सका क्योंकि रेना सेनपाई में उसने बहुत ज़्यादा मदद की थी और उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सुबासा रेना सेनपाई को थैंक्स कहता है, फिर उसके बाद वो उनके स्कोर को पूछता है। लेकिन तभी रेना सेनपाई बताती है कि वो हमेशा की तरह नंबर 1 पर आई हैं, वैसे क्या तुम्हें अपना वादा याद है ना। सुबासा बोलता है कि हाँ। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्यूकी के घर पे फ्यूकी की माँ उसे बताती है कि वो शॉपिंग के लिए जा रही है। इसके बाद सुबासा के घर में उसकी दादी सुबासा से पूछती है कि आज तुम कहीं जा रहे हो क्या। सुबासा बोलता है कि एक दोस्त के साथ घूमने का प्लान बनाया है और उसकी दादी भी उसे जाने की इजाज़त दे देती हैं क्योंकि उसने टॉप 10 में वो आ चुका होता है। और ऐसी सुबासा रेना सेनपाई से मिलने के लिए चले जाता है, लेकिन वो टाइम से 15 मिनट पहले ही आ गया था। लेकिन अगले ही पल वो देखकर हैरान हो जाता है कि रेना सेनपाई बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। सुबासा बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है उसे देखकर और टमाटर की तरह उसका गाल भी लाल हो जाता है। फिर उसके बाद रेना सेनपाई होती है, वो बोलती है कि सुबासा तुम इस ट्रेडिशनल जैपनीज क्लोथ्स में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। और वैसे वो आज के दिन काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी। मेरा सपना रहा है बचपन से कि मैं जैपनीज ट्रेडिशनल कपड़ों में के साथ किसी के साथ डेट पर जाऊँ और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा पहले पहुँच गई हूँ। इस वक्त रेना सेनपाई के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोशनी निकल रही थी, लेकिन सुबासा उनकी ओर देख भी नहीं पा रहा था। सुबासा रेना सेनपाई से पूछता है कि क्या तुम उसके साथ घूमने की इजाज़त दे सकती हो। रेना सेनपाई बोलती है कि हाँ। फिर हमें फ्यूकी की माँ को दिखाया जाता है जो कि शॉपिंग करने के लिए जा रही थी और उसी वक्त ट्रैफिक लाइट पर वो रुकी हुई थी। लेकिन तभी वो देखती है कि सुबासा किसी लड़की के साथ होता है और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। और दूसरी तरफ रेना सेनपाई और सुबासा एक साथ घूम रहे होते हैं। यहाँ पर सुबासा लगातार रेना सेनपाई को घूरे जा रहा था। रेना सेनपाई पूछती है कि क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा हुआ है। सुबासा बोलता है कि नहीं,
क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इसीलिए सुबासा उसे घूरे जा रहा था। फिर उसके बाद ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इसी तरीके से कुछ देर घूमेंगे। दूसरी ओर फ्यूकी जो कि सो रही थी, वो अपने फ़ोन में एक मैसेज को देखती है और वो अपने फ़ोन को उठाकर जब मैसेज देखती है, मैसेज में उसकी माँ ने किया था, जो कि अचानक से वो मैसेज देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर फ्यूकी की माँ ने उसे मैसेज किया था कि सुबासा एक लड़की के साथ डेट पर है। फ्यूकी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।